हेलो दोस्तों, राजधानी इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। लेकर आज आए हैं आर्टिकल्स का कुछ क्वेश्चन। इस वीडियो में आप पूरे बने रहिएगा। बोर्ड एग्जाम का अगर तैयारी करने वाले अगर विद्यार्थी होंगे तो इस वीडियो में एक एक पॉइंट में बताऊंगा। आप उस वीडियो को आराम से देखिएगा और समझिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में कितना आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। और इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि ए एंड द का प्रयोग जब हम कर रहे होंगे तो ये मिस्टेक क्या हो सकता है। मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप कोई अगर ए एंड द में कोई भी अगर जैसे कि ई हो, वाई हो, आई हो, तो इसमें विद्यार्थी फंस जाता है। इसमें हम क्या लगाएं, इस वीडियो में पूरे बने रहिएगा। आपको मैं एक एक टॉपिक को मैं डील करके बताऊंगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम का अगर तैयारी करने वाले विद्यार्थी होंगे, इस वीडियो को पूरा बने रहिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के व्यू से ये वीडियो हम बना रहे हैं। वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि पिछले प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आपका पूछ चुका है, उस क्वेश्चन को इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में एक एक पॉइंट आपको ऐसा बता देंगे कि आपको जा करके एग्जाम में जैसे ही बनाइएगा तो एक सेकंड में आपका सवाल बन सकता है। राइट, चलते वीडियो को स्टार्ट करते हो। देख, पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट डैश इनिंग्स इट हैज बीन। यहाँ जो बात जो कहा जा रहा है, यहाँ पर ए एंड द और नॉन आपके एग्जाम में खूब एकदम ऐसा ही सवाल आता है। और ये सवाल आपके एग्जाम में 2016 में आ चुका है। और आपको लग रहा होगा कि नहीं हमसे बन जाए, तो थोड़ा बना के दिखाइए। क्या इसमें ए होगा, एन होगा या द होगा? आप थोड़ा बना के दिखाइए और बताइए। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, एन द का जब प्रयोग करते हैं ना, आपको यहाँ याद होना चाहिए। अगर मैं इन ए का प्रयोग या एन का प्रयोग में करूं तो आपको टीचर बताते हैं कि आप ए एन का प्रयोग करते समय अगर मान लीजिए अगर कोई कंसोनेंट हो तो वहां पर हम ए लगाते हैं, वोवेल से स्टार्ट होता हो तो वहां पर हम एन लगाते हैं। ये नियम हद तक गलत हो सकता है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर इनिंग हो तब विद्यार्थी क्या करता है, इसमें उच्चारण करता है। अब सेकंड टीचर ये करते हैं कि उच्चारण करते हैं तो देखिए क्या करते हैं, वहां बोलते हैं इनिंग। तो इनिंग करते हैं तो उसका जो जीव होता है जाकर ऊपर तालू में सट जाता है। तो क्या इसका मीनिंग लेस हो जाता है? क्या एन होगा कि एन होगा, द होगा, नॉन ऑफ दीज होगा? इसमें विद्यार्थी घबरा जाते हैं। आपको करना क्या होगा, इनिंग जो शब्द होगा इसमें दो शब्द याद रखना, आई और वाई। ये जहां भी अगर शब्द आता होगा आई और वाई, दो वर्ड, इसको कभी भी आप उच्चारण मत कीजिए। राइट, बस एक चीज जरूर देखिएगा कि ये उच्चारण करने से पहले ये जो शब्द है, ये शब्द मीनिंगफुल है कि नहीं है। मतलब कहने का मतलब काउंटेबल अनकाउंटेबल में देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर कोई कह दे आपको इंक, अब इंक में आप क्या भरिएगा? क्या आप आर्टिकल लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर इंक आई है, एन आएगा, एकदम सिक्योर आएगा कि एन है। लेकिन यहाँ पर इंक एक अनकाउंटेबल नाउन होगा और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हमारा यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगता है। राइट, यानी एन नहीं लगता है। तो आपको इनिंग मतलब होता है पारी जीतना या खेलना, जो भी होता है। राइट, तो व्हाट डैश इनिंग्स इट हैज बीन, आपको यहाँ लगाना होगा। क्या इसमें ए जाएगा? आपको मैं भी बताया कि जिस सेंटेंस में अगर किसी वर्ड के बिफोर अगर कोई आर्टिकल एन लगाना होगा तो आपको एक बार गौर से सुनना होगा कि अगर वाई और आई हो उस सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस के बिफोर जो आर्टिकल आता है एन ही आता है। बशर्ते वो देख लेना चाहिए, चेक कर लेना होगा कि ये जो वर्ड है ये अनकाउंटेबल तो नहीं है। अनकाउंटेबल होगा दोनों में से कोई नहीं जाएगा। कितने बार एग्जाम में इंक दे दिया है और इंक के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। ये बिहार बोर्ड के भी एग्जाम में इंक वाला क्वेश्चन दे चुका है, आप समझ जाइएगा यहाँ पर। राइट, तो यहाँ पर एन होगा कि ए होगा कि एन होगा कि द होगा? तो देखिए ए तो होगा नहीं, यहाँ पर आपका होगा आंसर बी होगा, यहाँ पर होगा एन। व्हाट एन इनिंग्स इट हैज बीन, यह कैसी पारी है, आपका इसका मीनिंग होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पर कैसा बताया। राइट, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2016 में आ चुका है और आपको लग रहा होगा कि आपसे बन जाए, तो आप थोड़ा मान लगाइए, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा बनाइए तो आपसे बन जाएगा। जनवरी इज डैश फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर्स। आप बताइए इसमें क्या हो सकता है? इसमें दो जगह भरने वाला है और आपको यहाँ पर ऑप्शन 4 मिला है। आप बताइए इसमें क्या हो सकता है, ए एंड द या नॉन ऑफ दीज? आप थोड़ा बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में ऐसा देता है, विद्यार्थी क्या करता है, थोड़ा सा गौर नहीं करता कंसेप्ट पर कि हम क्या बता रहे हैं और यहाँ पर वीडियो स्किप करके देख कर निकल जाता। आप ऐसा काम मत कीजिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन जो भी दे रहा हूं आप अंत तक रुके रहिएगा। वीडियो के अंत तक इतना कुछ क्वेश्चन मैं आपको रटवा दूंगा, सिखा दूंगा, कंसेप्ट आपको दे दूंगा कि आपको यही परीक्षा में आपका काम आएगा। परीक्षा बैठते बैठते 1 सेकंड में ही आपका क्या होगा, परीक्षा में बैठते बैठते 1 सेकंड में ही आपका क्वेश्चन यहाँ पर डील कर दीजिएगा, और वो भी आसान तरीके से, कोई प्रेशर नहीं। राइट, यहाँ पर ए होगा कि एन होगा कि द होगा कि नॉन ऑफ दीज होगा? आप बताइए। जनवरी इज द फर्स्ट, यानी किसी खास चीज के पहले हम द लगाएंगे। चलो यहाँ द लगा, अब यहाँ क्या आएगा, ऑफ ईयर। ऑफ के बाद यहाँ द भी सही हो सकता है, यहाँ पर ए भी सही हो सकता है। अभी आपको समझना होगा। राइट, यहाँ पर द भी सही है और ए भी सही है। अब आपको एक सस्पिशन हो गया होगा कि यहाँ पर वाई
वाई जब भी अगर कोई बोलता हो यहाँ पर गौर से ई लिख दीजिएगा, राइट। अगर वाई गौर से भी कोई अगर बोलता हो, जैसे मान लो ईयर, वाई ईयर। अब लड़का क्या कहता है, ईयर जब चेक करता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा इस शब्द पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा गौर से। और जब भी अगर ईयर के पहले अगर आपको लगाना होगा तो टीचर कहते हैं उच्चारण कीजिए, उच्चारण कीजिएगा तो उसके पहले अगर कहीं भी ये सटता नहीं होगा तो उसके पहले हम एन लगा देंगे, सट जाए तो ए लगा देंगे। अब बताइए इसको पढ़िएगा तो कोई कहता है ईयर, कोई कहेगा यरवा, तो बता उच्चारण सही है नहीं ना है, तो उच्चारण सही नहीं हो रहा है तो ये डब्ल्यू और वाई याद रखिएगा, दो वर्ड पूरे ग्रामर में, दो वर्ड याद रखिएगा, दो लेटर याद करिएगा, डब्ल्यू और वाई। ये दो लेटर ऐसा है कि जिस वर्ड से ये बनता होगा उस वर्ड के शुरुआत में अगर आ जाए तो आप उसमें कुछ भी चेक ना कीजिए, एक बात जरूर चेक कीजिएगा कि कंटेबल है कि अनकंटेबल है। अगर ये कंटेबल है तो इसके पहले आप आराम से ए लगाइएगा। अब बताइए ईयर है तो ईयर के पहले यहाँ पर ए जाएगा। अगर यहीं पर अगर यहाँ पर अगर कोई भी अगर मिस्टेक से एन लगा देता, सेंटेंस का होता, गलत होता। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है मैं बार बार मैं कह रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन आ चुका है और ये आपके एग्जाम में खूब सही आएगा। और इस जो एग्जाम जो आने वाला है, इस एग्जाम में आने का ज़्यादा चांस बनता है। तो जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द एंड ईयर, इसमें से कोई मतलब एक लगा सकते हो, कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ पर एन नहीं जाएगा। एक बार गौर से फिर कंसेप्ट समझिएगा, जिस सेंटेंस में अगर कोई लेटर की अगर कोई वर्ड किसी लेटर से अगर स्टार्ट होता होगा, डब्ल्यू और वाई होगा, तो उस डब्ल्यू वाई जो हम स्टार्टिंग करते होंगे तो उस वर्ड के पहले हमको एक चीज़ चेक करना है कि कंटेबल है कि अनकंटेबल है। अगर वो कंटेबल बैठा रहा है वर्ड तो उसके पहले आंख मूंद करके आपको ए लगाना होगा। अगर ए लगाइएगा तो सेंटेंस सही होता है। बहुत लड़का उसको चेक करने लगता है कि डब्ल्यू वाई, तो उसको जैसे कि ईयर तो ईयर 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 बकने लगता है। आपको ऐसा नहीं बोलना, जस्ट आपको सिर्फ इसके पहले ई लगा देना है, राइट। मैं ये दो चीज क्लियर कर दे रहा हूं, अगर आई और ई हो तो उसको कोई चेक नहीं करना है, उसके पहले एन लगाइए, और डब्ल्यू और वाई हो तो उसके पहले क्या लगाइए, ए लगाइए। आपको पूरा यहाँ कवर आ गया, पूरा समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर डैश द डिनर विल बी हेल्ड एट द अशोका होटल। ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। देखिए तो थोड़ा देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन ए, दूसरा द और तीसरा एन और चौथा नॉन ऑफ दीज। अब बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, पहला है ये जो क्वेश्चन है, डैश डिनर विल बी हेल्ड एट डैश अशोका होटल। आप एक बात कंफर्म कर लिए होंगे अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो, किसी भी खास, मैं इसलिए मैं वीडियो भी बना रहा हूं ताकि एक एक पॉइंट आपको मैं डील करूं और उस पर रीजन के साथ मैं आपका जवाब दूं। और देखिए इसमें रीजन के साथ हर एक चीज का जवाब आपको मिल रहा है। अशोका होटल, एक होटल के नेम के पहले हमेशा द लगता है, तो ये तो द उठा ले गया। आप यहाँ द लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर होगा बी। लेकिन इसमें काम ये गड़बड़ा गया कि फिर यहाँ पर हम क्या लगाएं, यहाँ पर हम जो डैश लगाए हैं, क्या आपको ऐसा दे सकता है, यहाँ पर क्या लगा सकते हैं। अभी सोच रहे होंगे क्या ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। एकदम गौर से सुन लीजिए कि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, और आपसे बनेगा इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दो जगह रहता है भरना, और आप सोचते हो कि इसमें से कौन सा लगा है। तो बाबू ऑप्शन दो जगह हो चाहे चार जगह, आर्टिकल ए एंड द तीन होते हैं, तो इनमें से कोई ना कोई जाएगा ही, अगर वो कंटेबल अनकंटेबल के रेफरेंस में जा रहा है तो। यहाँ पर क्या होगा, ए या द या एंड, तो यहाँ पर ही आप हो जाएगा आपका आंसर जो होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर मैं ए डिनर लिखता हूँ तो ए डिनर नहीं होगा, एंड डिनर नहीं होगा, क्योंकि डिनर अनकंटेबल की तरह बिहेव करता है, तो इसमें द आ जाएगा। तो आप दीजिए द डिनर विल बी हेल्ड एट द अशोका होटल। कितनी आसानी से मैं इस क्वेश्चन को बनाया, आप भी बना सकते हो, आप गौर से इसको समझोगे तब। यही क्वेश्चन में आपका क्या करता है, आपके एग्जाम में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करता है, और हूबहू एकदम यही आपके एग्जाम में आएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बार बार यही आपके एग्जाम में आने वाला, राइट। आपके एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, उसमें से 6 को यही रहता है। अगर कम हो 50 हो तो 4 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। 4 क्वेश्चन 4 नंबर दिला सकता है, आप गौर से समझिएगा। सी इज डैश मोर ब्यूटीफुल ऑफ डैश 2 सिस्टर्स। अब बताइए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ चुका है 2014 में। ये क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं गौर से समझिएगा, इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल्स के साथ मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपके 2014 में जो आया हुआ है, पूछा है सी इज डैश मोर ब्यूटीफुल ऑफ 2 सिस्टर। बहुत बार टीचर जो पढ़ाते हैं आपके क्लासेज में या यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर ये यहाँ बता देते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होगा। बात तो सही है, लेकिन इसमें मोर लगा है, तो क्या मोर के पहले हमारा द आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना। तो मोर के पहले अगर द आ सकता है तो कब आएगा, ये रीजन आपको नहीं समझ होंगे। ये रीजन हमें डिटेल्स में समझा रहा हूँ, और इस पर एक अच्छा सा वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि अच्छा सा वीडियो पे इस पर हम बनाएंगे पूरा क्वेश्चन लेकर के इसी टाइप का। चलते इसको बताते हैं। अगर मोर ब्यूटीफुल अगर होगा, जहाँ भी अगर आएगा मोर ब्यूटीफुल,
तो हम इसके पहले द नहीं लगाएंगे, ये बात सत्य है। लेकिन क्या इसमें हम द लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा हाँ, हम लगा सकते हैं। कारण क्या होगा यहाँ द लगाने का? क्योंकि यहाँ पर हम दो का कंपेयर कर रहे हैं। जब ध्यान दीजिएगा, जब ये तीन में से दो का कंपेयर किसी एक से होता है, चाहे एक का कंपेयर किसी दो से होता है, इस रीजन में हम कंपैरेटिव डिग्री में भी हम आराम से द का प्रयोग कर सकते हैं। अक्सर हम सुने होंगे कि सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग होता है, ये बात सत्य है। क्या सुपरलेटिव है? नहीं है, ये कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव में द का प्रयोग तब होगा, एक बार कान खोल कर फिर सुनिएगा, कि जब हमारा सेंटेंस में दो का कंपेयर एक या एक का कंपेयर दो से अगर होता होगा तब होगा। अब देखिए ना, यहाँ पर सी वह है और मोर ब्यूटीफुल है ऑफ टू सिस्टर, अपने दोनों बहन से। यानी कहने का मतलब ये होगा कि अपने दोनों बहन से ज़्यादा सुंदर होगा या नहीं होगा। यहाँ पर टू सिस्टर दे दिया, यहाँ पर दो नाम भी दे सकता है, आपको गौर समझना होगा। या दो नाम या दो सिस्टर या दो ब्रदर्स कुछ भी दे दे, चाहे दो भाई का नाम रखे, चाहे दो बहन का नाम, तो ये भी आपका आंसर यहाँ पर मोर के जगह पर यहाँ पर बिफोर द ही आएगा। आपको यहाँ पर द लगाना होगा, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। और बहुत लोग सोच रहे होंगे कि कंपैरेटिव में द क्यों आया, तो शायद आपको जवाब मिल चुका होगा। आपको इस डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि यही बार बार पूछता है और हम लोग यहाँ से पढ़ कर निकल जाते हैं कि जहाँ द आएगा, जहाँ कंपैरेटिव में सुपरलेटिव आएगा तो वहाँ उसके पहले द लगा दीजिए। ये बाबू बात भूल से भी मत कीजिएगा, अगर ये कर दीजिएगा तो सेंटेंस यहाँ आपका गलत बना जाता है। तो चलते हैं अगला जो क्वेश्चन है, आई ड्राइव डैश मोटर कार एट यूनिफॉर्म, वहाँ पर दिया है स्पीड। आपको यहाँ समझना होगा कि ए होगा कि एन होगा कि द होगा कि नॉन ऑफ दीज होगा। देखिए मोटर कार के पहले हमारा आर्टिकल आना ही चाहिए। क्या द मोटर कार होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आई ड्राइव में चलाता, मतलब यहाँ बता रहा है कि आई ड्राइव में चलाता हूँ मोटर कार। यहाँ पर मोटर कार के पहले हमको ए लगाना होगा, क्योंकि यहाँ बताना होगा कन्फर्म कि नंबर में क्या है, ए है या एन है, तो यहाँ ए आएगा, राइट। और एट यूनिफॉर्म, तो ए यूनिफॉर्म में हम याद रखिएगा, जब भी आप बोलते होंगे तो आपका मुंह सट जाता होगा। ये आपको कंसेप्ट पता ही या नहीं है? जब भी अगर आप किसी वर्ड को अगर रेफर करके अगर बोलते होंगे, उसमें आपका अगर मुंह सट जाता हो, जैसे यूनिफॉर्म में सट जा रहा है, तो इसमें हम देखिए गौर समझिएगा, यूनिफॉर्म के पहले ए आ सकता है, एकदम सत्य है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी 99% विद्यार्थी इसमें हमेशा एन लगाते हैं। कारण क्या है? टीचर पढ़ा के भेज दिया AEIOU, तो यू दिखाई दिया, इसके पहले एन लगा। अब यहाँ भैया एन खींच दिया और आकर कहते गजब दिया था, मजा आ गया। ये मजा आपका सजा दिला सकता है, राइट। यानी इसके पहले हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। इससे नहीं करेंगे कि जब भी यूनिफॉर्म हम बोलते हैं तो हमारा मुंह सट जा रहा है, और इस वजह से हम इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे, राइट। आप समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए अगर यूनिवर्सिटी बोलवाया जाए और यूनिवर्सिटी के पहले आपको कहा जाए कि AN, क्या लगाइएगा? तो आप यूनिवर्सिटी यू देखकर आप एन लगा दीजिए, नहीं लगाना होगा। आपको इसके पहले क्या करना होगा? गौर सुनिएगा, यूनिवर्सिटी आपका तालु सब सट रहा है, तो इसमें हम एन लगाएंगे। यही अम्ब्रेला का स्पेलिंग दे दे यू से, तो इसके पहले हम एन लगाएंगे। कारण का अम्ब्रेला मुंह खुल रहा है, जहां मुंह खुल जाएगा वहां पर एन, और जहां मुंह बंद हो जाएगा वहां पर हम एन ए का प्रयोग करेंगे। आप समझ गए होंगे यूनिफॉर्म और अम्ब्रेला में क्या अंतर है, राइट। अगर इस पर एक अच्छा सा वीडियो चाहिए तो मैं आर्टिकल बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाता हूँ, आपको एक वीडियो में लेकर आ जाऊंगा, राइट। अपने कमेंट बॉक्स में इसका प्रतिक्रिया दीजिए कि बताइएगा कैसा आपको ये वीडियो लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ समझेंगे, आई ड्राइव अ मोटर कार एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। आपको यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखा ना कितना उलझन वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में कभी पलट उलट का कभी ना कभी आता रहता है आपके एग्जाम में। और आप एक अच्छे विद्यार्थी तब बनिएगा जब आप कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से इसको बनाइएगा। आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और ये चैनल अगर वीडियो अच्छा आपको लग रहा है तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम का कोई विद्यार्थी अगर तैयारी करने वाला होंगे उनके पास जरूर वीडियो भेजिए, क्योंकि ये वीडियो में बकवास नहीं, सिर्फ यहाँ पढ़ाई की बात की जाता है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर जो क्वेश्चन है देखेंगे, यहाँ पर जो 6 नंबर क्वेश्चन है, डैश हिंदुस्तान टाइम्स गिव्स डैश लेटेस्ट न्यूज। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको यहाँ समझिएगा, हिंदुस्तान टाइम्स गिव्स डैश लेटेस्ट न्यूज। आपको यहाँ समझ में आना चाहिए कि जब भी अगर न्यूज़ की बात होती है तो किसी भी न्यूज़ के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, भले वो प्रभात हो या दैनिक हो या आपका हिंदुस्तान टाइम्स क्यों ना हो या हिंदुस्तान क्यों ना हो, इसके जस्ट पहले हमारा द ही आएगा। आपका इसमें आंसर ना ए होगा ना ही बी होगा, यहाँ पर आपका आंसर सी होगा। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर द ही होगा, और द लेटेस्ट यहाँ पर भी द होगा, यहाँ पर स्मॉल होगा, यहाँ पर कैपिटल लगा लीजिएगा, राइट। तो एक कंसेप्ट याद रखिएगा, कॉपी कलम निकाल कर लिख लीजिएगा, जहाँ भी अखबार का नाम आता है वहाँ पर अपरूपी हम
द का ही प्रयोग करेंगे। आप समझ गए होंगे इस बात को। अब चलते हैं 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, डैश मैन यू सॉ हेयर स्टरडे इज डैश अंकल ऑफ माइन। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट को चेंज किया गया था, राइट। ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट दूसरा इसमें लगा दिया गया। इसके पहले जो एग्जाम में आया था क्वेश्चन खूब यही था, सिर्फ ऑब्जेक्ट को चेंज किया गया। मैंने अभी उस समय से मैं बोल रहा हूँ ना, आपके एग्जाम में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ चेंज रहता है, बाकी सब सेम का सेम रहता है। आप समझ गए होंगे यहाँ पर डैश मैन इज सॉ हेयर स्टरडे इज अंकल ऑफ माइन। यहाँ पर क्या ए होगा, या एन होगा, या द होगा, या नॉन ऑफ दीज होगा। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आपका ए बी सी अगर इसमें से कोई कहे तो द मैन यहाँ पर हो सकता है। द मैन यहाँ पर ए मैन करेंगे तो ये अनजान हो जाएगा, राइट। एन भी नहीं आ सकता है, एन तो किसी हालत में नहीं आएगा। आप यहाँ द लगाइएगा, द मैन यू सॉ हेयर स्टरडे इज अंकल ऑफ माइन। अब अंकल शब्द है, आप याद रखिएगा। अब अंकल के पहले यू है तो अंकल, आपका मुंह खुल रहा है फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर आपका एन हो जाएगा। अब यहाँ पर आंसर क्या होगा, एन। तो हम इसमें कर सकते हैं, फर्स्ट में इसको हम एक में ये जाएगा और 2 में ये। आपके एग्जाम में कभी कभी ऐसा आता है, लेकिन मैं अभी बोला ना क्वेश्चन ये ही था, सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है। आप इसको समझिएगा, बड़ा उलझन वाला क्वेश्चन है। आप एग्जाम में जब भी जाइए तो ये वीडियो को 1-2 बार देखिए, और इसमें से जो निचोड़ आपको निकल रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं देता है, और वहाँ से आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसको बढ़िया समझिए, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है डिकेंस इज अ फेमस ऑफ एज डैश नोवेलिस्ट एंड एसेस्ट। यहाँ पर डैश दिया गया, यहाँ पर डैश दिया गया है। एक बात बताइएगा, आर्टिकल हम इससे लगाते हैं ताकि हम उसके स्थिति को बता सके। ये बताइए नोवेलिस्ट है, यहाँ पर एसेस्ट है, ये दोनों मीनिंग जो मांग रहा है ना, यहाँ पर एंड यहाँ पर आकर जोड़ रहा है। तो ऐसे मीनिंग में हम डिकेंस एक बहुत बड़ा यहाँ पर फेमस नोवेलिस्ट और एसेस्ट जो है, क्या यहाँ द आएगा, या एन आएगा, या ए आएगा। आपको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन में यहाँ पर नोवेलिस्ट के पहले नोवेलिस्ट, यहाँ पर हम ए लगाएंगे, यानी सी यानी ए आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कोई लगाना होगा, तो यहाँ पर आपका कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये दोनों एक ही है और एंड से जुड़ा है, तो एक के ही पहले लगेगा। और आपके दिमाग का ट्राई लेने के लिए ये आपको दे चुका है कि आप बताइए यहाँ पर क्या होगा, और आप इसमें से क्या कीजिएगा, जाकर खाली जगह है तो भर दीजिएगा, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आप जब भी एग्जाम बैठिएगा तो होश में बैठिएगा, कोई क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, और जो क्वेश्चन आप बना रहे हैं स्वीकार वो सही है कि नहीं है, एकदम उसी के मतलब लेवल पर ले जाइएगा तब बनेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये पता चलेगा। और भी इस वीडियो में हम क्वेश्चन आने वाला है, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका 9th नंबर और 10 नंबर, बोथ डैश हस्बैंड एंड डैश वाइफ वर इन द रूम। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप थोड़ा बना के दिखाइए कि इसका आंसर क्या होगा। आपसे बन जाएगा तो हम जान जाएंगे कि आप बहुत अच्छे पढ़निहार है। बनाइए थोड़ा। ये एग्जाम में 2000 यहाँ पर ये एग्जाम 2013 में दे चुका है क्वेश्चन। आपसे ये बन जाए तो बना दीजिए, इस चीज़ का चैलेंज देते हैं, बन जाएगा। देखिए तो आपसे बनेगा। देखिए इसका आंसर देखिए ध्यान से, ए एन और द, इसमें से क्या आएगा? क्या ए आ सकता है, या एन आ सकता है, या द आ सकता है? अगर बोथ के बाद मैं यहाँ पर डैश कर देता हूँ, हस्बैंड एंड डैश, अगर वाइफ लिखता हूँ तो यहाँ पर बोथ अ हस्बैंड, या एन हस्बैंड, या द हस्बैंड, क्या हो सकता है? आप गौर सोचिए। ओ इसमें ए जाएगा, ए हस्बैंड ए वाइफ, ये सही है बाबू। एक बात समझ जाइए, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। कारण ये है कि पहला ही इसमें बोथ दे दिया, बोथ मतलब दोनों, हस्बैंड और वाइफ। तो इसमें ए एन का लगाने की क्या जरूरत है? आपको पता है एन क्यों लगता है? नहीं ना पता है, इस पे एक वीडियो हम लेकर आएंगे, आप गौर से समझिएगा। यहाँ पर ए एन में से कोई भी नहीं लगेगा, इसमें आर्टिकल होगा नॉन ऑफ दीज, यानी इसमें आर्टिकल भरा ही नहीं जाएगा, और आप आर्टिकल आराम से लगा दिए होंगे। यही आपके एग्जाम में पूछता है ना, तो आप 1 सेकंड में आप जवाब देते हैं कि खट से ना बन जाएगा, नहीं बनेगा। आप अच्छे से अगर नहीं पढ़िएगा तो दिख रहे हैं ना इसका आंसर क्या होगा। अब चलते 10 नंबर क्वेश्चन, क्लॉथ वाज सोल्ड बाय डैश यार्ड। इसका आंसर द, या एन, या एन, या नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो सकता है? थोड़ा गौर से देखिए। क्या द होगा? द क्लॉथ हो सकता था, लेकिन यहाँ पर बाय अ यार्ड। देखिए कभी भी अगर बाई का प्रयोग होना, यहाँ कोई भी चीज अगर आता होगा तो इसमें द का यूज नहीं होता था, द तो पहले हट गया। इसमें से ए या एन आ सकता है, तो क्या ए या एन अगर जब भी लगाना होगा, क्या इसमें से ए जाएगा?
नहीं जाएगा। क्या एन जाएगा? नहीं जाएगा। आप इस पर गौर सोचिएगा, एन के जगह पर अगर यहाँ पर एन बिठा रहे हैं तो इससे मैच नहीं खा रहा। अभी मैंने शुरुआत में बताया था, इस वीडियो के शुरुआत में, कि जब भी अगर किसी सेंटेंस में वाई या डब्ल्यू जब भी अगर वर्ड अगर लेटर दिखाई दे किसी वर्ड में, तो आप उसके पहले कभी भी एन का प्रयोग ना लगाइए, नहीं, उसको चेक कीजना है। इस सेंटेंस में यहाँ एन नहीं होगा, यहाँ पर आपका ए होगा। तो आप देखें ना कितना गौर से समझ में आया। ये वीडियो आपके ही पर्पस से बनाया जा रहा है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में अगर बैठ रहे होंगे तो आप 1 सेकंड में इसका जवाब कैसे देंगे, इस वीडियो में मैं यही पढ़ा रहा हूं। इसका प्रैक्टिस सेट हम बहुत सारा लेकर हम आने वाला है, आर्टिकल का, मॉडल का, टेंस का। तो आप इस वीडियो को पूरा आप इस वीडियो को पूरा लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं होंगे तो। अगर आप इसको वीडियो को अगर बढ़िया समझ में आ रहा होगा तो दोस्तों आप जम के शेयर कीजिए जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है। और इस चैनल से बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ से टॉपर आ चुका है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।